एक समय की बात है, एक गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था। रवि गांव के बाहर एक फैक्ट्री में सफाई का काम किया करता था। उसके घर से फैक्ट्री करीब 3 किलोमीटर दूर थी। वो हमेशा पैदल ही फैक्ट्री जाता था। रोज की ही तरह आज भी वो घर से फैक्ट्री के लिए निकला। उसे रास्ते में पड़ने वाले एक चौराहे पर एक लड़की दिखी जो उसे गुस्से में घूर रही थी। लड़के ने भी उसे देखा और फिर मुंह फेरकर फैक्ट्री चला गया। अगले दिन भी सुबह वो लड़की उसी जगह पर खड़ी थी और रवि को घूर रही थी। उसने पलटकर लड़की को नहीं देखा और सीधे अपने काम पर चला गया। रोजाना इसी तरह हफ्ते भर वो लड़की चौराहे पर खड़ी होकर रवि को घूरती थी और रवि उसे अनदेखा करके फैक्ट्री चला जाता था। फिर उसके बाद लड़की तंग आकर कहती है, आखिर ये लड़का अपने आप को समझता क्या है। मैं उसका इस चौराहे पर हर दिन इंतजार करती हूँ और यह मेरी तरफ देखता भी नहीं है। ये हमें देखकर अनदेखा करके चला जाता है। कुछ तो करना पड़ेगा। जब भी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ेगी। मैं भी देखती हूँ कितने दिनों तक मुझे अनदेखा करेगा। इतना कहकर उस चौराहे से वो लड़की चली जाती है। करीब 7 दिन बाद जब रवि फैक्ट्री जा रहा था तो उसे वो लड़की उस जगह पर खड़ी नहीं दिखी। रवि के मन में हुआ कि आखिर क्या हुआ होगा कि वो लड़की वहाँ नहीं है। रवि ने सोचा, हमें उस लड़की से कुछ पूछने या बात करने में भी डर लगता है क्योंकि वो हमें बुरी तरह से घूरती है। पता नहीं वह लड़की हमें क्यों इस तरह से घूर कर देखती है। आखिर हमारे साथ वह लड़की क्या करना चाहती है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इन्हीं ख्यालों के साथ रवि फैक्ट्री पहुंचा और फैक्ट्री रवि पहुंचकर साफ सफाई करने लगा। पूरे दिन साफ सफाई करने के बाद रवि शाम को वापस घर लौट आया। वो लड़की एक हफ्ते तक उस चौराहे पर नहीं दिखी। एक दिन जब शाम को रवि घर पहुंचा तो उसे अपने बेड पर एक चिट्ठी दिखी। उसमें लिखा था, मेरा नाम प्रीति है। मैं तुम्हें एक हफ्ते पहले रोज एक चौराहे पर दिखती थी। कल शाम तुम वहीं पर खड़ी होकर मेरा इंतजार करना। अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारे लिए ये ठीक नहीं होगा। तुम्हें आना जरूर पड़ेगा। उस चिट्ठी में एक फोटो भी थी जो उसी चौराहे पर खड़ी लड़की से मिलती थी। उसके बाद रवि ने अपने मन में सोचा और कहा, आखिर इस लड़की को मेरे घर का पता कैसे चला? ये लड़की हमारे घर तक कैसे पहुंच गई? उसे मेरे घर का पता किसने बताया होगा? और यह चिट्ठी मेरे बेड तक कैसे आ गई? चिट्ठी के साथ उस लड़की का एक फोटो भी बेड पर है। दिन भर काम की थकावट और यह सब सारी बातें सोचते सोचते रवि सो जाता है। रवि रात को काम पर जाने लगा तो उसे चिट्ठी वाली बात याद आ गई। पैदल ही जाते जाते वह फैक्ट्री पहुंच गया। फैक्ट्री पहुंचकर रवि इस लड़की के बारे में सोचता रहा। फिर उसके बाद रवि रात को वो उस चौराहे पर पहुंचकर उस लड़की का इंतजार करने लगा। काफी देर हो गई लेकिन वो आई नहीं। रवि इंतजार करके थक गया था, इसलिए वो घर की ओर निकल गया। घर पहुंचते ही उसने बोला, क्यों ना चिट्ठी पर लिखे हुए पते पर जाकर ही उस लड़की से मिल लिया जाए। अब तो बहुत रात हो गई है, इसलिए हमें सुबह ही उस लड़की के घर पर जाना चाहिए। उसके घर दिन में ही जाना ठीक रहेगा। दिन होते ही जल्दी तैयार होकर रवि चिट्ठी पर लिखे पते पर पहुंच गया। वहां जाकर जब उसने घर की घंटी बजाई तो एक आदमी बाहर आया। उससे रवि ने कहा, दादाजी हमें प्रीति से मिलना है। हमें उससे बहुत जरूरी काम है। उसने हमें मिलने के लिए मेरे घर चिट्ठी छोड़ गई।
और उसने एड्रेस में ये घर का पता लिखा था। क्या आप हमें प्रीति से मिला सकते हैं? रवि की बात सुनकर वह व्यक्ति के बदन में जैसे बिजली दौड़ गई हो। वह बुजुर्ग व्यक्ति बहुत चौंक गया। रवि से के मुंह से प्रीति का नाम सुनकर बहुत घबराया और घबराते हुए उसने जवाब दिया, क्या तुम्हें प्रीति से मिलना है? उसे मरे हुए तो 2 महीने हो गए हैं। तुम्हें अब उससे क्या काम याद आ गया? मैं तुम्हें प्रीति के बारे में कुछ बताता हूँ। प्रीति एक बहुत अच्छी और सीधी सादी लड़की थी। वह एक लड़के से बहुत प्रेम करती थी। प्रीति रोज घर से जाकर बाजार के चौराहे पर उस लड़के का इंतजार करती थी। वह लड़का रोज काम पर जाता था और प्रीति इस लड़के को देखने के लिए जाती थी। एक दिन दुर्भाग्य से प्रीति चौराहे पर उसी लड़के का इंतजार कर रही थी। फिर अचानक उसके ऊपर कार आकर चढ़ जाती है और इस एक्सीडेंट में प्रीति अपना दम तोड़ देती है। इस दुर्घटना को हुए 2 महीने हो गए। उस व्यक्ति की बात सुनते ही रवि के होश उड़ गए। डर के मारे शरीर कांपने लगा और रात भी काफी हो गई थी। किसी तरह खुद को संभाल कर रवि घर की तरफ भागते भागते जाने लगा। जाते जाते रास्ते में एक सुनसान जगह पर उसके सामने वही लड़की आ गई। उस लड़की को देखकर रवि की और हालत खराब हो गई। फिर रवि बहुत डरते हुए उस लड़की से कहा, तुम क्यों हमारे पीछे पड़ी हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। उसके बदले में तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। मैं जानता हूँ तुम एक चुड़ैल हो। तुम्हें मरे 2 महीने हो गए हैं। कृपया करके हमारा पीछा करना छोड़ दो। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। मेरा नाम प्रीति है। मैं 2 महीने पहले ही मर चुकी हूँ। अब मैं एक शैतानी चुड़ैल बन गई हूँ। मैं एक लड़के से प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन हमारी मौत के कारण मेरी शादी उससे नहीं हो सकी। इसलिए मैं भटक रही हूँ और तुम्हारी शक्ल उस लड़के से मिलती जुलती है। इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, जिससे तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए हमारे शैतानी लोक में चलना पड़ेगा। तुम्हें अपने शैतानी लोक में ले जाने के लिए मैंने कई दिन तुम्हारा चौराहे पर इंतजार किया। तुम जीते जी शैतानी लोक में नहीं जा पाओगे, इसलिए तुम्हें मरना होगा। आज मैं तुम्हें मार कर अपने साथ ले जाऊंगी। फिर उसके बाद बिना देरी किए प्रीति रवि को मारने के लिए रवि की ओर चल पड़ती है। प्रीति को अपनी ओर आते देखकर रवि की हालत खराब हो गई। अब उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि अब क्या करें। तभी अचानक रवि की नींद खुल जाती है और वह अपने आप को देखने लगता है। अपने आप को सुरक्षित देखकर रवि को जान में जान आई और रवि ने कहा, अरे भैया, कितना भयानक सपना था। आज तो हमें चुड़ैल अपना भोजन बनाकर खा जाती। मैं तो बाल बाल बच गया। सपने में इतनी भयानक चुड़ैल थी कि क्या बताएं, हमारे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा बुरा सपना आया।